आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बालाघाट के स्ट्रांग रूम को समय से पहले खोलने का यह मामला, जिसमें एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। रिटर्निंग ऑफिसर गोपाल सोनी को निलंबित कर दिया गया है। आयुक्त जबलपुर संभाग के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है। डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक को एसडीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, बालाघाट से स्ट्रांग रूम को समय से पहले खोलने के मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। रिटर्निंग ऑफिसर गोपाल सोनी को निलंबित कर दिया गया है। 3 दिसंबर को आने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर प्रत्याशियों को अपने प्रतिद्वंदी का डर तो है, उन्हें नोटा की चिंता भी सता रही है। वजह 2018 के चुनाव में 16 सीटों पर नोटा को निर्णायक मत मिले थे, यानी इन सीटों पर हार जीत का अंतर नोटा को मिले मतों से कम था। 34 सीटों पर नोटा तीसरे नंबर पर था। इधर 15 सीटों पर तो नोटा को 5000 से ज्यादा मत मिले थे। अब प्रत्याशियों को डर इस बात का है कि ये वोट उनके कटेंगे तो जीत का गणित बिगड़ सकता है। खासतौर पर उन सीटों पर प्रत्याशियों को ज्यादा डरा रहा है जहां पिछले चुनाव में नोटा को ज्यादा मत मिले। 2018 में नोटा को 5,40,000 और 2013 में 6,51,510 मत मिले थे। जिन सीटों पर वर्तमान विधायकों का विरोध ज्यादा है, वहां नोटा को ज्यादा मत मिल सकते हैं। और इसी पर और ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी सीधे लाइव। मनोज जी, कई सीटें हैं जहां पर देखिए प्रतिद्वंदी का डर तो हर किसी को रहता है, लेकिन नोटा का डर प्रत्याशी को ज्यादा सता रहा है। देखिए, नोटा का जहां तक इस्तेमाल है, हमने देखा है कि जो यूथ है उसने ज्यादा किया है। पिछले बार के चुनाव में भी जो आंकड़े आए थे उसमें युवाओं को उस तरफ जाते हुए ज्यादा देखा था। दरअसल दोनों दल के अपने दावे होते हैं, दो बड़े दल हैं और बाइपोलर पॉलिटिक्स होती है मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर होती है। बसपा, आप, सपा, ये सब पार्टियां इस बार चुनाव मैदान में दिखाई दे रही। पिछली बार बहुत अच्छा तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि सपा, आप और बसपा की हम बात करें तो कुछ सीटें उनको मिल सकती है, यानी ये आंकड़ा बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो डर है वो नोटा का है, क्योंकि कई बार जब अभी भी आज ही मैं कुछ युवाओं से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि हमने किसी को वोट नहीं दिया, हम नोटा को वोट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि नोटा की तरफ भी दोनों आंकड़े आपने दिखाए, 5.5 लाख से ज्यादा 2018 में दिखाई दिए थे, उससे भी ज्यादा 2013 में वो आंकड़े दिखाई दिए थे। तो इसलिए डर सता रहा है कहीं नोटा खेल ना बिगाड़ दे, और ऐसी संभावना बहुत ज्यादा है कि कुछ सीटें, पिछली बार 34 सीटें ऐसी थी जहां 5000 से ज्यादा मत मिले थे, और उसके बाद 15 सीटों पर हम जो आंकड़ा देख रहे थे वो कुछ अलग नजर आ रहा था। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि नोटा का आंकड़ा इस बार और बढ़ सकता है, और यदि नोटा बढ़ता है जिन सीटों पर तो फिर निश्चित रूप से खेल बिगड़ेगा। और इसलिए दोनों दल अपने अपने तरीके से जोड़ तोड़ में लगे हैं, क्योंकि संभावना ये भी जताई जा रही है कि इस बार का चुनाव बहुत अलग है, टफ चुनाव है और बहुमत के नजदीक दोनों दल नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए नोटा पर नजर है, सपा बसपा पर नजर है, आप पर नजर है कि नोटा कितना नुकसान पहुंचाता है और उसकी भरपाई कहां से होगी। बिल्कुल, और उसकी भरपाई किस दल को करनी होगी ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। मनोज जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।